यू वेरी मच बेला जी, आपका, आपकी टीम का ये जो ऑर्केस्ट्रा आप लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, मेरा वेलकम किया, क्या बात है। और आप लोगों का शोर, आप लोगों का बलबला, ये आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी 4 दिन की है, टेस्ट मैच 5 दिन का है, वनडे 1 दिन का है, T20 कुछ घंटों का होता है और अगला 1 घंटा आपका मेरा है। समा पे आप आ गए हैं, अच्छा सा समा हमने बांधना है। अगला 1 घंटा मुझे दे दो, मैं अपना 1 घंटा आपको दे रहा हूं। इसमें हमने हंसना है, कुछ सीखना है, हंसी मजाक की बातें करनी है, क्योंकि शाहरुख भाई ने ठीक कहा था, क्या पता कल हो ना हो। तो इसलिए पूछना चाहूंगा, क्या आप तैयार हैं? ये तुम लोगों को खुद नहीं पता तुम कितने अच्छे हो, मुझे पता। इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं, शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को, जो आज मेरा गेस्ट है, जो आज मेरे मेहमान है। दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हैप्पी वाइब्स होती है ना, एक वाइब आपको, आप बंदा कमरे में एंटर होता है, आप खुश होना शुरू हो जाते हो, एक अच्छी सी लहर आती है। उस तरह के इंसान है, एक्टर हैं, मॉडल हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल रेंज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कॉमेडी करते हैं तो हंसाते हैं, एक्शन करते हैं तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। इस अदाकार ने ना सिर्फ अदाकारी में नाम रोशन किया, बल्कि ये प्रोड्यूसर है, फैशन डिजाइनर है, एंटरप्रेन्योर है। बचपन से हम इनको टीवी पे देखते आ रहे हैं और माशाल्लाह से ये अभी भी जवान है और आगे जवान ही रहेंगे। आप सबके जोश में, बलबले में, आपकी तालियों में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एजाज असलम। ये एनर्जी, ये वलवला, ये जोश, कौन है आप? यार अभी तो तुमने बोला है जो एनर्जी होती है जहां पर, वही आप कैच करते हैं, तो तुम्हारी एनर्जी मैंने कैच कर ली। क्या बात है, ऐसे कैच कर लिया, क्या बात है। लेकिन कैमरा नकल वाला कैच नहीं करना। नहीं, वो अच्छा कैच, हाँ, वरना ड्रॉप। मैं बड़ा ढीला हूं कैच पकड़ने। कैसा सफर रहा हद कर दी का सफर? कराची से लाहौर आए, एक जहाज में कोई वाकया हुआ ऐसा? जहाज में बड़ा अच्छा सफर कट गया। मेरे साथ सरवत गिलानी बैठी हुई थी, तो हम बातें करते रहे। अच्छा, तो पता ही नहीं लगा टाइम का। कोई एक चीज जो आज सरवत गिलानी से सीखी है आपने? बस फ्लाइट पे कोई होना चाहिए साथ। हाँ, बोर नहीं होता, उससे बंदा बोर नहीं होता। लेकिन लाहौर है भाई, लाहौर है। आए, क्या बात है। कराची से आए हमारे मेहमान ने बोल दिया लाहौर है। लेकिन कराची में काम बहुत करते हैं लोग। असी उठने आ तो फिर कहने नाश्ता ही करना है, नाश्ते तो कहने रोटी दोपहर की खानी है, दोपहर को हम शुरू हो जाते हैं रात नू की खाना है। हर शहर का अलग अलग टेम्परामेंट है। कराची का टेम्परामेंट जो है बड़ा तेज है, लोगों की पेस बड़ी तेज है। लाहौर में लोग चिल्ड हैं, रिलैक्स हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। ये देखा नहीं माशाल्लाह कितने रिलैक्स्ड हैं। लेकिन लाहौर की ऑडियंस होती बड़ी अच्छी है। मैं पहले 1-2 शो कर चुका हूं। ये जलजला है, फुल एनर्जी। ये अगर आप लोगों की इजाजत हो तो शो को शुरू करते हैं और एजाज भाई को वेलकम करते हैं। तशरीफ रखें। थैंक यू। आए जी, बस करो यार, बस करो। दुआ चाहिए तुम लोग की, तालियां नहीं चाहिए। खैर, शो को शुरू करते हैं। एजाज भाई, कुछ सवाल होंगे आपके, हम जवाब सुनेंगे, कुछ गेम सेगमेंट्स होंगे और बस हम चाहते हैं कि बीच में ना टक 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 करके शो गुजर जाए, पता ही ना चले। माशाल्लाह इतने आप फिट हैं, इतने हैंडसम हैं, हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। आप ना बेसिकली इंसान है या तस्वीर? आप स्टिल है, रुक चुके हैं, इसका क्या राज है? इसका राज यही है जो तुमने अभी बताया। अच्छा खाना, अच्छा तरीके से रेस्ट करना। असल में क्या होता है कि लोग रेस्ट नहीं करते। रिकवरी उसी वक्त होती है जब इंसान अपनी नींद पूरी करता है। सो रिकवरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मसला ये सोना की वजह से सोते नहीं है। तो जड़े आप समझ रहे, रात सोने के लिए है, पैकेज लगा के बात करने के लिए नहीं है। हाँ, तो इनको समझाए, ये रेस्ट नहीं करते, बड़े मेहनती हैं बेचारे। कौन पीछे एंड वाली लॉट में देख लेना आप। सब हंस रहे हैं, जिसके दांत नजर आ रहे हैं। इतनी डिफरेंट फील्ड्स में इन्वॉल्व है। आपकी मदर बहुत खिलाफ थी एक्टिंग के। आपको अरूसा ड्रामा ऑफर हुआ जो कि ये नहीं कर सके, तो फिर अदनान सिद्दीकी ने किया। लेकिन अच्छा हुआ आपने नहीं किया, हमें अदनान सिद्दीकी जैसा एक्टर मिल गया है। वेरी गुड, वो भी मिल गया। तो ये किस तरह एकदम आपसे ड्रामा अदनान भाई तक कैसे पहुंच गया और फिर वहां से आप लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई? अदनान सिद्दीकी और एजाज असलम इस तरह है, इसका मतलब समझते हो? हवा नहीं गुजर सकती बीच में से, इसका मतलब ये है, हवा नहीं गुजर सकती बीच में से। बहुत दफा कोशिश की लोगों ने गुजारने की, लेकिन अच्छा नहीं, लोगों ने कोशिश की, लेकिन हम लोग फिर आप लोगों की, मुझे पता है कितने करीब है एक दूसरे। आप तो चीजें शेयर करते हैं यार माशाल्लाह आप लोग। मैंने खुद लंदन में देखा है
कि या आप लोगों की मोहब्बत है। बिल्कुल। तो ये क्या वाकया अरूसा ड्रामा का बताएं। अरूसा मैं उस वक्त पढ़ रहा था, तो बजिया ने मुझे ऑफ़र किया। मैंने कमर्शियल किए हुए थे, एक दो बड़े हिट कमर्शियल हुए। मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया, पहले मैं वो अपना रैंप करता था, और उसके बाद फिर फ़ोटोशूट्स, वो मैगज़ीन्स में आना शुरू हुए। तो एक दिन कमर्शियल्स मेरे एक दो बड़े अच्छे चले, तो ऑफ़र आ गई। तो फिर वालदा मेरी ज़रा वो चाहती थी कि मैं पढ़ूं, उसके बाद मैंने जो करना है करूं, क्योंकि इसमें टाइम, मेरे अब्बा जो थे वो लाइव जब ड्रामा होते थे उस ज़माने में उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको ये होता था कि यार इतना टाइम, पूरा पूरा दिन रात लग जाता है लाइव में। तो फिर रिहर्सल्स होती थी उस ज़माने में, वो बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी। तो उनको ये होता था पैसे तो इतने कुछ मिलते नहीं है, तो ये बस इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो एक ये माइंडसेट था उस वक्त। तो खैर जब ऑफ़र हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझे मना कर दिया। फिर बजिया से रिक्वेस्ट की कि ज़रा पढ़ाई कंप्लीट कर लें। मेरे अब्बा से ही मैंने फ़ोन करवाया, तो कहने लगे फिर ये कर लेगा। तो कहने लगे हाँ भाई ये बात सही है, पहले पढ़ने दो इसको। तो वो इस तरह मैंने छोड़ दिया। फिर अदनान से उन्होंने, मेरी उस वक्त अदनान से दोस्ती नहीं थी। पता था कि एक ये भी एक मॉडल है, आया है, काम कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे कशकोल ऑफ़र हुआ वापस से। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, तो फिर मेरे बहनोई थे, उनसे मैंने, मेरे वो खालाजाद भाई भी थे, उनकी अम्मी ज़रा बात सुनती थी, उनसे फिर सोर्स लगवाई। वो कहने लगा हाँ, उन्होंने कहा एक करने दो, ज़रा इसको देखें क्या करता है, इसको ज़रा एक ड्रामा करने दें। तो बस वो एक करना था, इजाज़त मिली है और मैंने वो स्टार्ट किया। उसके बाद ये बात है 93 की, 94 में 93 हाँ की बात है। 94 में फिर हमें एक ड्रामा ऑफ़र हुआ। मैं था उसमें, नुमान एजाज था। समंदर जाग रहा है, समंदर जाग रहा है, पाकिस्तान नेवी का ड्रामा, कौम सो रही है। अच्छा, समंदर जाग रहा है, हाँ, कौम के मुहाफिज। तो वो पाकिस्तान नेवी का ड्रामा था। उसमें 3 लड़के चाहिए थे, तो 2 मैं और नुमान हो गए थे, तीसरा वो ढूंढ रहे थे। हम पुश कर रहे थे कि अदनान, तो हमारे डायरेक्टर साहब नहीं मान रहे थे। अदनान को नहीं पसंद नहीं थे, अदनान भाई के साथ काम नहीं किया हुआ था उन्होंने, तो वो कहते थे कि यार नहीं, ये अदनान भी ये किस्सा सुनाएगा कभी तुम्हें। तो वो हम फिर अटक गए। हमने कहा यार वो अदनान होगा तो हम करेंगे, वरना हम भी नहीं करेंगे। क्या ये होती है शोले मूवी शूटिंग का सीन था। तो फिर अदनान को बुलाया उन्होंने, और अदनान आया। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई सही है। फिर वहाँ से हमारी दोस्ती जो है वो ऐसी, उस वक्त स्टैंड लिया दरान भाई की। हाँ। क्या बात, आपने इंडिया के भी लोगों के साथ काम किया हुआ है, और एक ड्रामा दोस्त श्वेता तिवारी जी के साथ हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अभी भी इन टच हैं उनके साथ? अभी अब तो नहीं खैर इन टच, लेकिन उस वक्त जब हम ड्रामा कर रहे थे तो वो एक माशाल्लाह पहचाना आप लोगों ने? ये मलेशिया में शूट हुआ था। मलेशिया में ये तो मलेशिया में शूट हुआ था। हुमायूं क्या बात, नाराज है लग रही है वो आपसे? क्या नहीं, वो कहीं और देख रही है शायद। अच्छा, और आप कैमरामैन को देख रहे हैं? मैं क्या चाय को देख रहा हूँ। इतने खूबसूरत जवान की होते हुए कहीं और कैसे देख सकता है? यार उसका हस्बैंड बैठा होगा सामने। अच्छा, वो साथ उसको देख रही होगी। दूल्हा भाई साथ ही। दूल्हा भाई साथ। तो कैसी दोस्ती थी? उसके बाद इन टच रहे? उसके बाद एक आध और प्रोजेक्ट पे कभी बात हुई। अच्छा, लेकिन फिर बीच में हुआ ये कि वो इंडिया पाकिस्तान प्रोडक्शंस का हमेशा ही कुछ ना कुछ फड्डा चलता रहता है। तो वो फिर हुआ, तो वो फिर मटेरियलाइज नहीं हुई चीज़ें। लेकिन इसके श्वेता के अलावा भी एक ज़माना था कि बहुत सारे इंडियन एक्टर्स आते थे, तो मैंने कुछ और लोगों के साथ भी काम किया जो इंडियन एक्ट्रेसेस थी। इनका स्टार प्लस का भी वहाँ एक ड्रामा शूट हो रहा था, तो हम लोग देखते थे। अरे माशाल्लाह। हमें अभी कहाँ है वो इनके हस्बैंड? तो लॉबी छोटी लग रही है। पूछना पड़ेगा। ये कराची का कोई जगह लग रही है ये तो? नहीं भाई, ये मलेशिया है, इतना ग्रीन। अरे लाहौर हो सकता है। वाह, क्या बात है। तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इतने आपने ड्रामास किए हैं और आपके ड्रामे इतने हिट भी हुए हैं, कभी ऐसे हुआ है किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को अगली एपिसोड की स्टोरी बता दी हो? नहीं, ये नहीं करता मैं मान ही नहीं सकता। मैं नहीं जान दो, दस दो। मैं कहता हूँ ये हुआ ही नहीं कभी। नहीं, मैं नहीं बताता। मेरी बहनें पूछ के थक जाती हैं। कभी कोई ड्रामा ऐसा, जैसे चीख था हमारा, चीख में इतना सस्पेंस था। चीख से मैंने कहा वो हाँ, सबा कमर थी उसमें। ये हमारे बेला जी है और कमर बिल्कुल ठीक है।
वो इतना सस्पेंस था उस ड्रामे की शुरू की 7-8 किस्तों में कि लोग जो है ना रोक लेते थे कि यार प्लीज बता दें, मेरे घर वाले बहने, नहीं लेकिन बताया कहता था यार मैंने बता दिया तो आपका ना आपने देखना है ना मजा आना है। आप कराची से हैं, कभी ऐसे हुआ है कि आके किसी ने इस तरह आपने मोबाइल निकाला, नहीं स्टोरी बता अगली एपिसोड में क्या हो रहा है? नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन मोबाइल छीनने के लिए। अच्छा, पैसे स्टोरी के लिए नहीं। तो वो 2 दफा हुआ मेरे साथ। क्या एक दफा ये बताएं। हाँ, एक दफा तो एक आया तो वो रमजान के दिन थे, सुनसान हो रहा था। मैं बच्चे मेरे गए हुए थे अंदर बुक्स लेने के लिए, तो वो मैं ना जा सकता था, ना वो कहते हैं ना निगल सकते थे ना उगल सकते थे। तो वो सिचुएशन थी, मैंने देखा सामने आया, मोड़ के आया, यूं आया, तो उन्हें आके नॉक किया बड़े प्यार से। हाँ, फैन हूँ। वो अच्छा शीशा थोड़ा वो काला था, सामने से उन्होंने देखा, तो मैंने जब उतारा शीशा तो वो मुझे समझ रहे थे मैं जुनैद जमशेद हूँ। मुझे कहने लगा जुनैद भाई, मैं जैसे ही मैंने शीशा उतारा कहने अरे आप तो एजाज भाई आज हम आपका फ़ोन ले जाएंगे। मैंने कहा तो फ़ोन चाहिए आपका, क्या बात। देखो मैं आपकी बात, मैसेज इसमें भी है, जैसा भी काम करो प्यार मोहब्बत होना चाहिए। इस तक मोबाइल लेने आए थे, कितनी इज्जत कितनी दी उन्होंने कि एजाज भाई कैसे हैं, ठीक है, फोन चाहिए आपका। आपने आगे से क्या कहा? तो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ये चाबी भी दे दें, गाड़ी की चाबी दी, उन्होंने नीचे रखी और उसके बाद वो चले गए। फिर और कुछ नहीं आप उसके बाद कर सकते। आप पीछे से आए थैंक यू? नहीं, मैंने तो कुछ जितनी आती थी गालियाँ वो दी दिल में, क्या कर सकते थे, भाग गए। फिर दूसरी दफ़ा मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त का ऑफिस है, मैं और मेरा एक और दोस्त, स्टूडियो था उसका, वहाँ से हम उतर रहे थे बिल्डिंग में से नीचे आए। बिल्डिंग अंदर नीचे वॉक कर रहे हैं? नीचे आए, रोड पे गाड़ी पार्क थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त साथ थे, तो हम गाड़ी में बैठने लगे तो 2 लड़के आ गए, बिल्कुल मतलब वी लव यू सेल्फी दे दे। नहीं, वो बिल्कुल मूछे दाढ़ी कुछ नहीं, यंग बच्चे बिल्कुल। वो आए, उन्होंने कहा एक गन थी सिल्वर कलर की, मुझे कहने लगे मोबाइल दो, मोबाइल निकालो, मोबाइल यूं रख के ना सामने, निकालो मोबाइल निकालो। मैंने कहा अच्छा भाई ये लो। मैंने मोबाइल निकाला, तो उसने ऊपर देखा, उसने कहा अरे, उन्होंने कहा माफ़ कर दें एजाज भाई, माफ़ कर दें यार, मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ आपका। आप वॉलेट भी मेरे दोस्त का भी फ़ोन ले लिया था, कहने लगे ये आप रखें फ़ोन। वापस दे दिया तो उसने वापस दिया मुझे, कहने लगा जाए। उसने दूसरे को बोला, मैंने कहा यार तो मेरे दोस्त का भी दे दो वापस। उसने बोला वापस कर, दूसरे को उसने बोला, उसने कहा पागल हो गया, उसने कहा देख नहीं रहा कौन है, उसने कहा अरे सॉरी सर सॉरी। फिर उससे उसकी बाइक ना स्टार्ट हो, घबराहट में आपने धक्का लगाया बाइक को। तो मैं खड़ा रहा वहाँ, वो करते हरकतें, सॉरी माफ कर दे। उसके बाद वो तो सोचे ऐसा आ जाए डाकू जिसको आपकी कोई एक्टिंग ठीक ना लगी हो। हाँ, ये अभी तो इत्तेफाक नहीं हुआ। इतना बड़ा फैन था एजाज भाई, आप ये गन भी रखे आप वापस, आप तू अपना मोबाइल दे। ये होना चाहिए यार, क्या बात। देखो लेसन क्या है, एक्टिंग करो लाइफ में। वो डाकू वाकू भी आ गया तो मोबाइल नहीं लेगा। देखो हर चीज से हमने सीखना है। तो लेकिन माशाल्लाह, थैंक गॉड आप सेफ हैं। हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये मोबाइल वगैरह क्या है, हाँ बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे नहीं देता। पहले इतना महंगा नहीं होता था, अब तो मोबाइल और फिर पीटीए। अब नहीं बंदा मोबाइल दे सकता। पीटीए की फीस जो है वही अकेली 6 मोबाइल लेगा, साथ के पीटीए के भी पैसे दे। 1.5 लाख पीटीए का निकाल। पीटीए की फीस इतनी है, मोबाइल इतने का है जितनी पीटीए की फीस है। क्रिकेट के बड़े शौकीन है बहुत। इसकी क्या वजह? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग, ओपनिंग बॉलर, बॉलिंग, मीडियम पेसर, और नई बॉल से करता हूँ। नई बॉल मेरी बहुत स्विंग होती है। अच्छा, तो वो बड़ा मज़ा आता है। क्रिकेटर बनना चाहते थे लाइफ में कभी? मैं बचपन में जो है ना था बड़ा मोटा, बहुत मोटा था 42। इस तरह आप कह रहे हैं जिस तरह यहाँ से एंटर नहीं हो पाते? 42-44 मेरी वेस्ट होती थी। अच्छा। ये मैं बता रहा हूँ, जब मैं था 10 साल से लेके 14 साल की उम्र। वो क्यूट बच्चे थे आप? बहुत हंसता था तो आंखें ही नहीं नजर आती थी, इतनी चर्बी थी, घुस जाती थी। तो वो था, और मुझे लेकिन एक्टिव था। मोटा होना और फिर एक्टिव भी होना। एक्टिव था, हर स्पोर्ट खेलता था, और बैडमिंटन तो ऐसे ही खेलता था मोहल्ले से कि कई दूर दूर से लोग खेलने आते थे मेरे साथ मैच के, भाई कौन है ये, ज़रा खेले। और वो जब आके देखते थे ये क्या खेलेगा, और जब मैं फिर उनको भगाता था। तो बैडमिंटन, उसके बाद स्क्वॉश खेलता था, तो बहुत स्क्वॉश भी खेलते थे, स्क्वॉश बड़ी अच्छी खेली, फिटनेस वाली गेम है। फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, सारी गेम्स खेली। तो लेकिन क्रिकेट आप
पाकिस्तान इंडिया, हर पाकिस्तान और इंडिया में तो क्रिकेट ऐसे है ना, जैसे मतलब खाना पीना सोना जागना हर लड़का इन्वॉल्व है उसमें। तो क्रिकेट खेलनी भी है, देखनी भी है, शौक ऐसा। तो बस शुरू से ही था क्रिकेट, ज़रा ज़्यादा खेलते थे बचपन में, टेप टेनिस खेलते थे, फिर बड़े हुए तो फिर थोड़ा हार्ड बॉल से शुरू की। शुरू में मुश्किल लगता था लेकिन स्टार्ट कर दी। जैसे एज इंक्रीज हुई गेमें चेंज करते गए? नहीं, फिर क्रिकेट पे ही रहे, क्रिकेट पे रहे, बस बाकी सब छोड़ दी, क्रिकेट पे रहे। उसके बाद शोबिज में आए तो शोबिज की गेमें खेली। पहले शोबिज में कोई नहीं खेलता था, आहिस्ता आहिस्ता पता लगा ये जब शोबिज में ये खेले हैवी खेले। शोबिज में आके फिर हुआ ये कि अभी रिसेंटली कोई पिछले 4-5 सालों में हमारे शोबिज में इतने क्रिकेटर्स हैं और इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं लड़के, जितने भी यंगस्टर्स हैं। वो अदनान बड़ी अच्छी खेलता था, वो तो बॉलिंग इतनी अच्छी करता था। तो फहद मुस्तफा भी अच्छी क्रिकेट खेलता है। फहद तो खैर बहुत अच्छी खेलता है। अदनान भाई तो हुमायूं भाई भी कहवी खेलते हैं। हाँ, हुमायूं बैटिंग करता है ज़्यादा, लेकिन आप सारे ये जो करीबी अदनान भाई, आप हुमायूं, आप फैसल आप लोग खेलते ठीक है, बहुत अच्छा खेलते हैं। वेरी गुड। और यही आपकी खुशी का राज है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को अनवाइंड करते हैं। फिर ये होता है कि जो खेल आपको पसंद है, जिसमें आपको मज़ा आता है खेलने में, वो आपको एक काफ़ी अरसे तक चार्ज कर देता है, रिचार्ज कर देता है, रिचार्ज। तो मुझे बताइए, ये तो क्रिकेट विकेट चलती रहती है, दिल की गेम खेली है कभी आपने? दिल की गेम बस इतनी कम उम्र में शादी हो गई कि दिल की गेम में क्या खेलनी थी। क्या बात है, नहीं तो ये अच्छा हुआ है। हाँ, बंदा फोकस्ड रहता है। हाँ, इसकी वजह से आप आज इस मुकाम पे हैं माशाल्लाह, कि दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको फॉलो कर रही है, सोशली, फाइनेंशियली, मेडिकली आप फिट है। फिजिकली भी बोला करो। फिजिकली भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा फिट है। फिजिकली भूल जाता है। तो शादी की कोई नियत होती है या उम्र होती है? यार हमारे टाइम पे होता ये था, घर वाले बस पीछे पड़ गए तो फिर करनी। मैं आ गया मॉडलिंग में, शोबिज में, तो उनको लगा भाई ये इसकी कंपनी खराब ना हो, इधर उधर ना जाए, ऑफ ट्रैक ना हो, जल्दी पकड़ो इसकी शादी करो। तो हैप्पी हैं आप? हाँ माशाल्लाह, इतने साल हो गए। नहीं हैप्पी तो है, आज मौका मिले तो उसी उम्र में शादी करेंगे? यार मेरे ख्याल में सही एज में शादी हो जाए तो बेहतर होता है। 25 साल 26 साल की एज में कर लेनी चाहिए। नियत सबकी है, उम्र का मैं मसला ही है। आप लोग तैयार हैं तो चलते हैं लिप सिंक बैटल की तरफ। सेट चेंज करें। तुम्हारा था, मुझसे करवा लिया आपने तो अब आपका भी मैं कर दूंगा, सजाद अली का फेवरेट। यार लेकिन एनर्जी देखी आपने, ये एनर्जी एक एक मूव कैलकुलेटेड थी। जब इन्होंने ये किया फिर मैं हर चीज को ना देखता हूँ उसमें कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है। कैलोरीज, जब इन्होंने ये किया ये 2 कैलोरी गई है, जब ये ज्यादा किया तो 4 का बर्न हो गई। ये तकरीबन 8-9 कैलोरीज तो बर्न हुई होंगी। हाँ 10 तो हो गई होंगी। अब हम 16 बर्न करेंगे। चलें जी, ठीक है। गाना भी ऐसा होना चाहिए ना। गाना तो सोचो अगर सैड सॉन्ग लग जाए तो फिर वो डेफिसिट में नहीं होता, फिर सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस हो जाएगा। चलें जी। क्या बात है यार भाई। 16 हो गई। 16 वापस आए।
ओए होए, आप भी जो परफ्यूम लगा देते हैं ना, बेस्ट परफ्यूम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था इनको। आप लोगों को पता है, एक सेकंड इसको नीचे करें। तुम्हारे लिए लेके भी आया हूं। है? हाँ नहीं नहीं, ये रखे भाई, देखना चाहेंगे आप लोग? निकालें, चेक करें भाई। ओए ये ओए, और ये आज पहली दफा कोई गेस्ट मेरे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। ओए 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 ओए, ये देखें जी, ये देखें, ये ऐसे लग रहा है एंगेजमेंट हो रही है, अंगूठी मैं निकाल के लगा। नहीं एजाज भाई, थैंक यू सो मच। तो ये लगा के देखो और मुझे बताओ, मुझे बताएं, लोगों को सिखाएं कि परफ्यूम लगाने का तरीका क्या है भाई। मैं हाँ, ये बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि ये, खैर पहले इसके बारे में बता दो, इसका नाम है सिगार इन द डार्कनेस और ये टोबैको। अच्छा हाँ, लगाओ पहले जरा चेक करो। तो बहुत ही अच्छा है। दिस इज अट्रैक्टिव, मेक्स माई सोल फील गुड। और वो होता है ना, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कुछ सेंट्स होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो मैं अमेजिंग। अच्छा, परफ्यूम लगाने का बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लगाया और उसके बाद रब कर लिया। ये नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर ऑयल्स होते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी जो असल खुशबू है वो नहीं आपको फिर समझ आती। ठीक है। और थोड़ी देर के बाद, एक दफ़ा लगाया उसके बाद आप मार्केट में घूमें, आधे घंटे के बाद फिर चेक करें तो उसका बेस नोट आपको सही समझ आता है। फिर आपके बॉडी के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि वार्म होते हैं, सबसे ज़्यादा पल्सेस होती हैं, जो जैसे ये हो गया, ये हो गया, मुझे करवा दे नोट, इधर लगा दे एक इधर, ये भी होता है। जहाँ जहाँ पल्स है ना, सो ये थोड़े वार्म पॉइंट होते हैं, तो उससे फिर आपका वो एरोमा रहता है। सो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और अगर आप शावर लेने के बाद लगाते हैं, सो वो अपने पल्स पॉइंट्स पे, तो बड़ी देर तक फिर वो खुशबू आपको आती रहती है। शावर के बाद लगाना चाहिए? हाँ, शावर के बाद। शावर से पहले नहीं, अगर ज़रूरत है तो लगा लें, लेकिन अच्छा, लेकिन शावर के बाद? शावर के बाद लगाएं तो बेहतर होता है। अच्छा, ये है ऊद। अरे इसका तो सुना स्वाद भी होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार, इनके सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि ये आपका बड़ापन है। यू आर सो काइंड, इतने खुले दिल के हैं, ये मुझे हमेशा पता है कि आप आज मेरे लिए तोहफा भी लेकर आए हैं। और तोहफा क्या होता है? एक जेस्चर होता है, एक मोहब्बत का पैगाम होता है, एक दिस इज अ जेस्चर ऑफ काइंडनेस। तोहफा बड़ा छोटा नहीं होता, ये एक मोहब्बत होती है। तो आप वैसे ही मोहब्बत है हमारी, जब हम मिलते हैं हमें बड़ा प्यार है। तो ये तो मेरा दिल चाह रहा है मैं लगाऊं, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा कहता है कि इसको बस देखते रहो, ना लगाओ। नहीं लगाओ और आ जाएगा। डन, वादा? ये डील हो गई। तालियां जी एजाज भाई के लिए। इस परफ्यूम को देखकर लगता है कि सिर्फ बोतल भी कपड़ों पे फेर दो, स्मेल रहेगी। क्वालिटी का अब तुम देखना है कितनी देर रहती है। ऑनलाइन फैमिली, मैंने तो ये परफ्यूम लगा लिया और मैं और भी बेहतर फील कर रहा हूं। आप भी आई एम श्योर शो एंजॉय कर रहे हैं। जाना कहीं नहीं है। कीप वॉचिंग हद करती विद मोहम्मद साकिब। जल्दी वापस आएंगे। थैंक यू एजाज भाई। प्लीज, मुझे बहुत याद आ रही है उन लोगों की, मुझे उनको वेलकम बैक करने दें। करें। थैंक यू। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आपको याद कर रहा था। सब ठीक हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। शो देखें बस आप। एजाज भाई, आपका बड़ा मशहूर रोल था चौधरी नजाकत का। हमने सुना कि वो आपने खुद मोल्ड किया था। उस ज़माने में हम, जिस वक्त इसकी शूट शुरू हुई, तो उस ज़माने में हम गए थे दुबई क्रिकेट मैच खेलने सलमान खान की टीम के साथ। तो सलमान खान वहाँ आया, तो मेरे साथ सलमान खान की मेरी तस्वीरें थीं। तो मैंने कहा, ऐसे ही मुझे आइडिया, मैंने कहा यार इसको बनाते हैं सलमान खान का फ़ैन और तस्वीरें लगा देते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें थी। मैंने कहा ये तस्वीरें हैं, ये लगा देते हैं कि इसकी तस्वीरें हैं सलमान खान के साथ और ये खड़ा हुआ है। और मैंने कहा इसको सलमान खान का फ़ैन बनाते हैं और जो है टोन मैं देखता हूँ क्या करें। पहला मैंने सीन पढ़ा, सोचा मैंने, फिर वो ऐसा सीन था पहला जो हमारा जब शूट हो रहा था कि मैं कमरे से निकलता हूँ और बाहर आता है वो चौधरी साहब, वो आगे से आवाज़ लगाता है कोई। तो मुझे एकदम कुछ नहीं मैंने सोचा हुआ था, वो कैमरा लगा हुआ, मास्टर शॉट हो रहा है, ऐसे मैं यूँ आया हूँ कमरे से, मैंने आके वो अपनी टोन बनाई उस वक्त। एक करके दिखा दें इनको बच्चों को। वो अभी इतना मुझे खैर याद नहीं है, लेकिन वो आता है उस तरह। मैं आया, अब वो चलता भी यूँ था ना, वो जो चौधरी था तो वो, लेकिन बनना था उसको ना, तो वो इस चौधरी, मैंने कहा इस तरह लगे आए तो वो आता है। मैं कहता हूँ ओ मैं हूँ चौधरी ज़ाकत मकनातीसी ताकत, इस तरह करके वो मैंने बनाया। और वो उसका मैंने नारे कोई लगा दिया उस वक्त। कोई नारा याद हो? हाँ,
वो मैं उसमें कहता था कोई भी चीज़ करनी हो तो मैं कोई भी साथ कैरेक्टर आता था उसको बोलता था, ओए चलो बोलो चौधरी नज़ाकत, चलो बोलो चौधरी नज़ाकत, मकनातीसी ताकत, आहा क्या बात। चलो बस आप बोलते जाओ, फैला दो आग की तरह। इस तरह ना मैं उसमें इम्प्रोवाइज बहुत करता था। उसने अपनी, मैंने खुद ही कहानियाँ बनाई। हो यार कतरीना मुझे बड़ा फ़ोन करती है, बोलती है शादी कर लो यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं क्या करूँ, कौन जाए इंडिया शादी करने उस। इस तरह की बात। एक्टर ने असल में देखकर जिक्र किया कि यार ये तुमने क्या डायलॉग बनाया? यार मुझे उस वक्त, जिस वक्त चल रहा होता था, हर एक्टर के फ़ोन और वो आ रहे होते, सब बैठ के देखते थे। रमज़ान में एक तो चलता था, लोग बड़े बड़े एक्टर्स, हर नए एक्टर्स सब मुझे फ़ोन करके बोलते थे यार हम लोग हंस हंस के गिर गए यार, क्या काम किया। बॉर्डर पार आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार प्रोड्यूसर्स ने कॉल की थी और कहा था कि इधर बात आना। नहीं वो क्यों? क्योंकि वो डर रहे थे आपके कंपटीशन से। 2-3 साल पहले एक ड्रामा करा था जिसका नाम था लोग क्या कहेंगे। उसमें मेरा एक सीन था जिसमें मुझे फांसी अपने आप को लगानी थी, सुसाइड करता वो आदमी। और उसकी हार्नेस बनी, आया वो एक दिन पहले बंदा साइज लेके गया और फिर वो पंखे से लटकना था। अब वो सीन हुआ शूट, मैं लटका हुआ हूँ और वो उसने डायरेक्टर ने बोला कट हो गया। जैसे ही कट हुआ सब इधर उधर होगा, वो रस्सी वो पीछे से हार्नेस टूट गई सीधा मेरे गले में। ये तो शूट के दौरान वो मेरे गले में और ये फंदा लग गया। वो मेरा एकदम से मैंने निकाला तो वो कोई 2-4 सेकंड होंगे, लेकिन उसमें इतनी कुछ समझ आया कि जो इंसान इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वो सुसाइड कर रहा है, तो ये उसके घर वालों का भी कसूर है कि अगर वो कोई एबनॉर्मल चीज़ इस तरह की कर रहा है, अलग बैठा है डिप्रेशन में, तो उसको देखें, उसका ख्याल करें, उसको उससे निकालने की कोशिश करें। मैं चलना चाहूँगा ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि ये अवाम है, इनकी ख्वाहिश थी कि ये एजाज भाई से सवाल पूछें और हम इनको मौका भी ज़रूर देंगे। तो जी शुरू करते हैं। पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा क्या करती हैं आप? सर स्टूडेंट हूँ मेडिकल की। मेडिकल पढ़ रही हैं? आगे डॉक्टर बनेंगी? जी। किस चीज़ की? आइस की। आइस? ऑप्थेल्मिक। मैंने कहा बर्फ का भी डॉक्टर होता है कोई? जी। ज़रूरत है, हमारे लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। सवाल पूछें। सर मैंने सुना कि आप आवाज़ें बहुत अच्छी निकालते हैं, ज़रा कहाँ से सुना है? एहसन खान के शो पे फैसल कुरैशी के साथ आवाज़ें अच्छी निकालते हैं? जी। किस किस्म की आवाज़ है? निदा यासे की निकाल के दिखाए। अच्छा, तो ये जो फार्मूला आपने बनाया है गाड़ी का, ये फार्मूला क्या है? ये क्या फार्मूला है गाड़ी का? आपने खुद बनाया था, फिर आप रेस करने गए थे? नहीं मैम, वो फार्मूला 1 नहीं, वो तो मैं समझ गई फार्मूला 1, लेकिन फार्मूला आपने कैसे बनाया? वो उसको क्या आपने सोचा क्या? आपका टैलेंट बहुत टैलेंटेड है आप, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जोहा। जोहा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। दवाइयाँ ले हार्ट स्पेशलिस्ट मेरा इजाजत से ये क्वेश्चन है। ये तो बताएं आप करती क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ी हैं? FSC पार्ट 1। आगे क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह मेडिकल। डॉक्टर बनेंगी? Yes. लोगों का इलाज करेंगी? जरूर। वेरी गुड। पाकिस्तान की तरक्की की तरफ आप कदम बढ़ाएंगी? जी जी इंशाल्लाह। मेरा इजाजत से ये क्वेश्चन है कि आपका सेलिब्रिटी कोई क्रश है? अगर है तो उसका नेम क्या है? बहुत अच्छा सवाल, तालियां। ये इसी तरह के सवाल जो है ना, कोई क्रश नहीं है भाई। कोई पूरी दुनिया में बचपन में तो कोई सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश नहीं होता। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना यंग एज में, तो वो क्रश होता है टीचर्स पे। इस तरह आपको अपनी टीचर पे क्रश था? है एक, मैं क्लास 6 में था या 7 पे, तो हमें अपनी ज्योग्राफी की टीचर पूरे स्कूल को बहुत पसंद थी। स्कूल को छोड़े, क्लास 6 में आपको अपनी ज्योग्राफी टीचर पे क्रश था? माशाल्लाह 6 में बड़े फास्ट थे आप। क्रश ही का पता था, CRUSH। तो ज्योग्राफी पढ़ते थे आप? पढ़नी पड़ती थी, तो वो होती थी ना एक मोटिवेशन के, अच्छे मार्क्स आए तो थोड़ी इंपॉर्टेंस मिले, तो उस चक्कर में पढ़ भी लेता है बंदा। माशाल्लाह 6 क्लास पे आप इतने फास्ट थे, तो 9th में तो क्या ही होते होंगे। बहुत शुक्रिया। 9th तक ऐसे ही था। 9th एक्टर तो आप कमाल हैं ही, लेकिन आपकी बातें भी कितनी फिट है एजाज भाई। लेकिन ये बातें आपने रोकनी नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूँ। चैनल चलते इस तरह, तो आपने कहीं नहीं जाना। छोटी सी ब्रेक लेकर हम वापस आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू।
वेलकम बैक। किधर चले गए थे आप? मैं चाहूंगा हम जल्दी से अगले सेगमेंट की तरफ चलें, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, एजाज भाई जो आपके माइंड में आएगा आपने वो बोलना है। हुमायूं, सईद, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, इनमें से सबसे ज्यादा जवानी किसके अंदर छुपी है? अदनान। अच्छा, ये सही कह रहे हैं आप? हाँ, कंटेंडर्स हैवी वेट है। वो जवानी छुपी से मैंने वहां से लिया है कि वो जिस तरह आज से 20 साल पहले था उसी तरह उसका बात का स्टाइल, उसका टेम्परामेंट सब वही है। टैलेंट की कदर बाद में पहले गुड लुक्स होना ज्यादा जरूरी है? नहीं, टैलेंट मेरे ख्याल में होता है तो वो बाहर आ ही जाता है किसी ना किसी तरह। बिल्कुल ठीक है, बट गुड लुक्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इंडस्ट्री में लव गुरु कौन है जिसके पास रिलेशनशिप एडवाइस हमेशा मौजूद होती है? हुमायूं सईद। अच्छा, वो हैवी लव गुरु है। वो चलता फिरता लव गुरु है। वेरी गुड। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तब हालात ठीक थे, लेकिन अब नहीं है। नहीं, आप तो और अच्छे हैं भाई। ठीक है, ठीक है। आज तक किसके अंदर सबसे ज्यादा डीवा एटीट्यूड देखा है? एक्टर्स में? हाँ, आयशा खान। आयशा खान। आप करती नहीं आयशा एक्टिंग? कौन सा पॉलिटिशियन ड्रामाज में ज्यादा अच्छा करियर बना सकता है? शेख रशीद, बिलावल भुट्टो या राना सनाउल्लाह? शेख रशीद। अच्छा, कैसा कैरेक्टर देख रहे हैं उन पे? चौधरी नजाकत टाइप। ठीक है। अगर किसी को गिफ्टेड एक्टर का खिताब देना हो तो किसको दूंगा? फैसल कुरैशी। अच्छा, गिफ्टेड एक्टर है आपके हिसाब से? बहुत कमाल, शानदार एक्टर है। और नुमान एजाज भी। नुमान एजाज भी, वेरी गुड। इनमें से किस सिंगर को सिंगिंग ही करनी चाहिए, एक्टिंग नहीं? फरहान सईद, आतिफ असलम या हदीका कियानी? आतिफ। आतिफ असलम, ठीक है। बहुत उसका सिंगिंग का लेवल ही बहुत आगे। थैंक यू। हमारा अगला सेगमेंट बड़ा मजेदार एंटरटेनिंग सेगमेंट है जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको वो एक सर्टेन इमोशन में वापस एक्ट करना होगा। मैडम, मेरे जैसा बैचलर पूरे शहर में नहीं, चेक तो करें जरा, पूरा ऊपर से नीचे तक आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये गुस्से में बोलना है आपने, फुल गुस्से में। मेरे जैसा बैचलर पूरे शहर में नहीं, चेक करें जरा मुझे ऊपर से नीचे तक, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेजेंड है। कौन आदमी है आप? गुरु। गुस्सा था भाई। लीडर। यार देख, टाइम देखें, स्पॉन्टेनियस, 1 सेकंड लगा। उन्होंने 2 दफा देखा, अपना होमवर्क 2 सेकंड में किया, एंड ही वाज ऑन इट। क्या बात है यार, क्या बात। क्या करना? ऑनेस्टली। अगला, रोते हुए। मुल्क के हालात पहले से बेहतर हो गए, हर घर में बिजली आ रही है, गाड़ियों की टंकी में पेट्रोल फुल हो गया और हर चूल्हे में गैस आ रही है, सब बहुत खुश हैं। ये तो दुबई की न्यूज़ थी, अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये परेशान है रोते हुए। मुल्क के हालात पहले से बेहतर हो गए, हर घर में बिजली आ रही है, गाड़ियों की टैंकी में पेट्रोल फुल है और हर चूल्हे में गैस आ रही है, सब बहुत खुश हैं सब। ये तो दुबई की न्यूज़ थी। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। यार लेजेंड, तुम्हारे माँ बाप मेरे कब्जे में, बताओ अब तो मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी ना? रोमांटिक। तुम्हारे माँ बाप मेरे कब्जे में, बताओ ना, अब शादी करोगी मुझसे? बताओ। हाँ करूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब यार। एजाज भाई क्या टैलेंट है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। एजाज भाई माशाल्लाह। आपने बताया कि 92 में वो आपका ड्रामा आया। 93 में आप नेशनल टेलीविजन पे है, कैमरा आपके सामने है। आप आज अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह ताला उनको दुआ भी करा सकते हैं उनके लिए। कोई पैगाम अपने फैंस के लिए, मतलब फैमिली वाले तो देख रहे होंगे। फैंस के लिए यह है कि इसी तरह आप हम सपोर्ट करते रहें और जिसको भी आप पसंद करते हैं, कोशिश ये किया करें कि थोड़े वोकल हों, बोला करें। लोगों को अप्रिशिएट करना जो है ना, उससे जो जिसके भी आप फ़ैन होते हैं या जिसके लिए भी आप बात कर रहे होते हैं, किसी को अप्रिशिएट करें या उसकी तारीफ़ करने से जो है ना, उसको एक तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप भी बहुत अच्छा फील करते हैं जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं ना दिल से। सो वो आप भी बहुत वही एनर्जी आपको मिलती है। सो लर्न टू बी वोकल। अगर आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। लोग यहाँ तारीफ़ में बड़ी कंजूसी करते हैं।
लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, दुनिया आपको अपलिफ्ट करेगी। वो कहते हैं ना, यू गेट मोर ऑफ व्हाट यू गिव। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। चैरिटी करोगे, अल्लाह ताला पैसे तुम्हें ज्यादा देंगे। तो जो नफरतें बांटोगे, नफरतें भी ज्यादा मिलेंगी। तो बड़ी प्यारी बात आपने की है। और मुझे बताएं, आप शो पर आए, कैसा रहा आपका हद कर दी का ये एक्सपीरियंस? यार पता ही नहीं लगा टाइम का। वाज अ वेरी हाई एनर्जी शो, बहुत मज़ा आया। और तुम्हारी जो ख़ास बात है वो यही है, तुम्हारी एनर्जी एंड यू नो हैप्पी एंड पॉजिटिव वाइब्स वो निकलती हैं। इमोशनल कर रहे हैं जाने से पहले आंसू आ गए होंगे। क्या बात है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। क्या कमाल मेल किया वो, वाइट मेल, वाइट क्या बात है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच एजाज भाई, आप शो पर आए। और हम कोशिश करते हैं कि हद कर दी का जो एंड है वो हम किसी सोशल मैसेज से करें या सोसाइटी का कोई इशू हाईलाइट करें जिससे सोसाइटी में बेहतरी आए। और आज जब हम वॉक करके आ रहे थे तो मैंने कहा, एजाज भाई कोई एक ऐसा इशू, ऐसी बात जो आपके दिल के करीब है, जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो एजाज भाई ने कहा, ये जो गैजेट्स की वजह से ह्यूमन कनेक्शन डिक्रीज हो गया, कि हम किसी से मिलने भी जाते हैं डिनर टेबल पे या फैमिली वालों के साथ भी बैठे होते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। हम इतने इन्वॉल्व्ड होते हैं अपने गैजेट्स में, आईपैड में, सेलफोन में, कि वो हमारा ह्यूमन कनेक्शन डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हमारी ना वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि ये आपकी कंटेंटमेंट में भी असर करता है। तो ये इनके दिल के करीब बात थी, मैंने उसकी शुरुआत कर दी और मैं चाहूँगा उसका एंड आप ही करें। बिल्कुल ऐसे ही आप जहाँ भी जाते हैं, अब आप देख लें, आप कहीं बाहर भी डिनर पर जा रहे हैं तो हर कोई जो है वो फ़ोन पर होता है। और फैमिलीज़ में आप अपनी टेबल पर बैठे हैं, फैमिली के 6 लोग बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं खाने के वक्त, और वो फ़ोन पे हमारा जो कनेक्शन है ना आपस में, वो व्हाट्सएप की हद तक रह गया। कॉल्स भी नहीं, कॉल पे बात कर लें वो भी नहीं होता, तो व्हाट्सएप पे मैसेज के ऊपर ही कॉन्वर्सेशन हो जाती है। सो आई थिंक ये जितनी टेक्नोलॉजी है इसने लोगों को बहुत दूर कर दिया है, एक दूसरे से करीब इस तरह से किया है कि सब कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आपस में जो फैमिली के अंदर रिलेशंस हैं या वो लोगों में जो इंटरेक्शन होती थी, पहले होता ये था कि इंडोर गेम्स होते थे, ऐसे ही है। फैमिली में बच्चे बैठ गए, बहन भाई बैठ गए, सब जो है ना वो कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स खेल लेते थे, लूडो खेल लेते थे, स्क्रैबल होता था, तो वो सब वो इंटरेक्शन होती थी, उसमें फन होता था, एक्टिविटी होती थी। अब कोई नहीं है, अब वो सब अपना अपना फ़ोन पे लगे हैं। कोई वो इंडोर गेम्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मैंने देखा ही नहीं नई जनरेशन। तो प्लीज ये जो ऊपर फोन पे बॉन्डिंग नहीं बनती, आगे जाके फिर आप कनेक्ट नहीं होते जब आपकी। एजाज भाई बड़े परेशान है, आपकी मेहरबानी है, जो आप फोन पे लूडो खेल रहे हैं ना, आप इधर लाहौर होते हैं, आपका कजन अमेरिका होता है, उसको इधर बुलाएं और इधर उसके साथ खेलें। तो इस बात पर गौर करें, इंशाल्लाह हंसते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।